एक बार एक मॉन्क ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। वह बहुत परेशान थे। मॉन्क ने सोचा कि अब वह एकांत में जाकर ध्यान करेंगे। इसलिए उन्होंने एक नाव ली और एक झील के बीचों बीच जाकर वह नाव रोक दी। इसके बाद उन्होंने वहां अपनी आंखें बंद की और ध्यान करना शुरू कर दिया। मौसम बहुत सुहावना था, ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ शांति ही शांति थी। धीरे धीरे मॉन्क का मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो रहा था। कुछ घंटे बाद उन्होंने महसूस किया कि एक नाव उनकी नाव से हल्के से टकरा गई है। मॉन्क ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इसलिए वह अपने गुस्से को रोकने का प्रयास कर रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने तुरंत फिर से महसूस किया कि एक नाव फिर से उनकी नाव से टकराई है। अब मॉन्क का गुस्सा चरम सीमा पर था। वह अपनी आंखें खोलकर उस नाव वाले पर चिल्लाने ही वाले थे जिसने उनका ध्यान भंग कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, मॉन्क ने देखा कि वह दूसरी नाव तो बिल्कुल खाली है और लहरों की वजह से वह किनारे से छूटकर यहाँ तक आ गई है। कुछ देर तक वह मॉन्क चुपचाप सोच में पड़े रहे। उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। वह समझ गया कि गुस्सा उसके अंदर ही है। उसे बस किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे वह अपने गुस्से को ख़त्म कर सके। उस समय मॉन्क को स्वयं का साक्षात्कार हो चुका था। वह अपनी कमी को पहचान चुका था। उसे पता था कि अगर कोई उसे भड़काएगा तो उसे गुस्सा आना स्वाभाविक है। उस दिन के बाद जब कोई भी व्यक्ति उन्हें परेशान करता या फिर ऐसा करता कि जिससे उन्हें गुस्सा आए, मॉन्क खुद को समझाता कि वह दूसरा व्यक्ति मात्र उस खाली नाव की तरह है जो उसे गुस्सा दिलाना चाहती है। यह सब सोचकर उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता। यदि हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग और हमारी परिस्थितियां हमें गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई बाहरी तो हमें गुस्सा दिला ही नहीं सकता। वे सब तो बस उस खाली नाव की तरह ही हैं जो हमारे अंदर भरे गुस्से को बाहर निकालना चाहते हैं। हमारा गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम उसे काबू करना नहीं सीखेंगे। हम सब अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों को काबू नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जो गुस्सा है उसे हम ज़रूर काबू कर सकते हैं।